नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के शिकारपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुद्दा परशुराम भगवान की मूर्ति अनावरण का है। समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे राकेश शर्मा ने मूर्ति से कपड़ा क्या हटा दिया कि पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस पर आज समाज का सम्मेलन बुलाकर राकेश शर्मा ने बिना नाम लिए प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाए। उधर सम्मेलन में आए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी नाम लेकर प्रदेश के मंत्री को घेरा। सारा मामला अब सियासी हो रहा है। यहाँ प्रदेश बुलंदशहर के शिकारपुर का परशुराम चौक, जहाँ पर अब सियासत शुरू हो गई है। हुआ यूं कि 4 नवंबर को पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा ने भगवान परशुराम जी पर ढका मूर्ति का कपड़ा हटा दिया और पूजा अर्चना की। जब इसकी फोटो सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मुकदमा दर्ज होते ही सियासत शुरू हो गई है। समाज का सम्मेलन बुला लिया गया और सम्मेलन में आरोप लगाए गए कि सत्ता में बैठे नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है और ऐसा मुकदमे यदि पूजा अर्चना पर किए जाएंगे तो वह पूजा अर्चना करने से पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमे दर्ज करने की कोई परवाह नहीं की जाएगी। सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारी भी बुलाए गए, जिसमें पूनम पंडित, शिव कुमार शर्मा, अन्य लोग शामिल हुए। उन्होंने भी अपने तरीके से निशाना साधा। सम्मेलन के आयोजक और सपा से टिकट मांग रहे राकेश शर्मा ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और एसडीएम शिकारपुर से मांग की है कि 48 घंटे में मूर्ति का अनावरण किया जाए और मूर्ति से कपड़ा हटाया जाए, नहीं तो समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कुल मिलाकर मूर्ति अनावरण को लेकर सपा भाजपा सामने आती दिखाई दे रही है, जिसमें कांग्रेस व अन्य राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में जुटे हैं। क्या दिया है सर? ज्ञापन बता दीजिए, क्या ज्ञापन दिया है, मांग क्या है इनकी? ज्ञापन इनके द्वारा जो दिया गया है यह है कि जो मूर्ति है परशुराम की उसका अनावरण किया जाए और हमको अनावरण करने का वो दिया जाए। सर, किसके आदेश पर एफआईआर हुई थी मूर्ति अनावरण को लेकर के? आदेश नहीं, ये चूंकि इस तरह का वो था मामला कि जिसमें कि औपचारिक रूप से कोई अगर घोषणा ना हुई हो, औपचारिक रूप से कोई तिथि घोषित नहीं हुई हो और उसके बाद ये किया जाए तो फिर ये गलत है और इसलिए इनको करना पड़ा इस तरह से। जो लोकार्पण की एक डेट होती है तो कितने लोगों पर सर एफआईआर हुई है? कौन कौन? सिंगल है। शर्मा उसके समर्थक हैं। ठीक है। इन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख महोदय पे और उनके समर्थक का नाम पता नहीं। सर, आज आप शिकारपुर में आए हैं, क्या आयोजन किया गया है और किस बात को लेकर के यहाँ एक एफआईआर बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के एक नेता पर एफआईआर हुई है? क्या पूरा मामला है? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक त्यौहार पर, जो दीपावली पर, मंदिर जगह जगह जहाँ भी जैसा होता है, घरों के मंदिर, बाहर के मंदिर, सबों को सजाया जाता है, सब पूजा अर्चना की जाती है, उनको जगमग किया जाता है कि दीपावली का पर्व है, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पर भगवान परशुराम की एक मूर्ति लगी हुई है परशुराम चौक पर और उस पर थैली लटकी हुई थी, वो बंद पड़ी थी। तो एक भगवान भक्त ने उसको साफ करके उसमें पूजा अर्चना की। तो ये तो हर किसी का फर्ज है, वहाँ अगर मैं होता मैं भी करता, मुझे दिखाई जाती। और ये एक भगवान, क्योंकि कोई नेता नहीं थे वो जिनकी नेता की है कि भाई उसको उन्होंने साफ कर दिया, खोल दिया। ये भगवान की मूर्ति है, उसकी अगर उन्होंने दीपावली पर्व पूजा अर्चना कर ली तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? और भगवान परशुराम तो भगवान है, 5वां अवतार हैं, उनका तो पूरा वर्ल्ड उनकी पूजा करता है। तो एक बंदे ने, भक्त ने पूजा की, इसमें क्या गुनाह कर दिया? इसमें एक बदले की भावना से, क्योंकि वो एक मंत्री अनिल शर्मा ये चाहते थे कि इसका अनावरण मैं करूं। इसमें अनावरण वाली बात है ही क्या? अगर पूजा कर दी बाद में आके आप भी पूजा कर जाओ, इसमें जिद पकड़ने वाली बात क्या थी? ये तो एक है कि सत्ता को, एक सत्ता की पावर हनक के चलते एक परशुराम भक्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। इस बात का आज ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, इसमें जो एफआईआर उस दर्ज हुई है इसको निरस्त किया जाए और हम 48 घंटे के हमने ऐलान कर दिया है कि हम उसका दोबारा से अनावरण करेंगे और इसको कोई रोक सकता है, शासन प्रशासन तो रोक के दिखा दे। हमने ये फैसला कर लिया है।
पूनम जी, आज आप शिकारपुर में आई हैं और यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन किया गया है, किस बात को लेकर के आई है, क्या पूरा मामला? ये जो है यहाँ पे भगवान परशुराम की सलेमपुर चौराहा जो है वहाँ पे मूर्ति थी, तो इन्होंने मूर्ति का स्वागत किया, सम्मान किया, फूल अर्पण किए, उनकी पूजा की। तो वो इसी विषय में कि मतलब मूर्ति को अभी अनावरण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो फालतू की बात है, आपको भी पता, मैं भी जानू, तुम भी जानो। ये मेन मैटर जो सारा ये चल रहा है, वे अनिल जी जो वे करना चाह रहे, ये कर दिया हमारे भाई ने, राकेश जी ने। तो यू अनिल जी जो है मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वो करना चाह रहे थे, अब उन्होंने कर दिया तो क्या दिक्कत है? भगवान सबके, अगर कल को आप भी करते यहाँ पे, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती तो मैं आपके साथ भी आती है। तो खैर चलो, समाज अपने समाज के साथ भी रहना चाहिए, देश के साथ तो है ही, समाज को भी एक साथ रखना चाहिए। अगर आप भी करते, चाहे आप किसी समाज से आते हैं, और इस विषय में आप पे FIR होती तो मैं आपके साथ भी आती। समाज की क्या मांग है अभी? यही है कि इनके FIR रद्द हो जाए और बस मूर्ति जो है उनकी पूजा पाठ चलती रहे। अभी भी पूजा पाठ करने की वो ये है। प्रशासन के अधिकारियों ने बोला कि भाई हमारे जितने हाथ में बात है पूरी उचित कार्रवाई करी जाएंगे, और हम आपसे SDM साहब अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे शिकारपुर विधानसभा पर पूरा वो रखे हैं बना करके, वैसे भी सभी लोग सिस्टम बना करके ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख रहे हैं, व्यवस्था को भी बना करके रखा जा रहा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम जो है ये FIR जो है वो कराने की पूरी कोशिश, जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। एक तरफ सरकार, हर सरकार कह रही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, और एक तरफ ढकी जा रही है, तो क्या करेंगे? यही बात समझ में ना आ रही ना भाई, हमारे भी ना आ रही, तम तो मेरे से बड़े थारे तो थोड़ी बहुत आ भी रही होगी, लेकिन बात यूँ चल रही ना, आजकल इतिहास के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करी जा रही। आप देख लीजिए, दादरी वाला मैटर देख लीजिए, यहाँ वाला देख लीजिए, ठीक, बहुत सारे ऐसे मैटर है जिनमें छेड़छाड़ करी जा रही। क्या कभी भी इस तरीके का माहौल हुआ कि अगर भगवान की मूर्ति को किसी मंत्री ने या किसी ने उनका वो नहीं करा पूजा पाठ, तो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता? क्या ऐसा हुआ? थारी नजरन में हुआ जी? नहीं हुआ। लेकिन अभी नई नई प्रथा आई जा रही है, ये बहुत गलत है। अब आप जो है मूर्ति की पूजा करने पे FIR करते हो, तो सोचो आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपका क्या करा जाएगा, है नहीं भाई जी? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी जा रही, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने वालों पर कौन सी FIR बने? FIR दर्ज वापस नहीं होगी FIR, तो क्या करेंगे? सारे बैठे यहीं, सारे जाएंगे गैल में राकेश जी की। धन्यवाद, धन्यवाद। राकेश जी, आपके द्वारा SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है, आप लोगों की क्या मांग? हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमने जो दिवाली वाले दिन भगवान परशुराम को दूध से और गंगा जल से नहलाया और उसमें हमने फूलमाला कर पूजा की, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की, और फिर दोबारा से भगवान परशुराम को इन्होंने कपड़े से लपेट दिया, जबकि हमने तो कोई गुनाह या किसी भावना को क्षति नहीं पहुंचाई थी, किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी भगवान परशुराम की पूजा करके। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उन्होंने वो भगवान परशुराम को के ऊपर दोबारा कपड़ा लपेटकर, जबकि हमारे धर्म में लिखा है कि जिस भगवान की पूजा शुरू हो जाए उस भगवान को कभी ढकना नहीं चाहिए, और इन्होंने भावनाओं को क्षति पहुंचाई है। सभी जितना हमारा ब्राह्मण समाज है और परशुराम के वंशज हैं और परशुराम के अनुयायी हैं, उनकी सभी की भावना को ठेस पहुंचाई है। हमारी तो ये है कि अगर किसी ने एक कपड़ा वो किया है, लपेटा है, और जिसने वो कपड़ा लपेटवाया है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। हम पे FIR एक तो हमारी वापस होनी चाहिए, दूसरा ये है कि भगवान परशुराम के साथ जो अन्याय हो रहा है कि पूजा के बाद में उनको लपेटा गया है, हमारी ये मांग है कि कहने पर FIR दर्ज हुई है? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो प्रशासन जानता है, लेकिन ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्ता में मैं भी रहा हूँ, कि बिना सत्ताधारी किसी नेता के कहे प्रशासन कभी FIR नहीं करता। और अगर प्रशासन बिना सत्ता के नेता के द्वारा कहे हुए वर्डों से FIR करता, तो वो FIR पहले भगवान ये हमारे भगत सिंह जी के ऊपर जो कपड़ा लपेटा था वो हटाया गया, उसमें FIR नहीं हुई, क्योंकि उसमें किसी नेता ने प्रशासन को बाध्य नहीं किया FIR करने के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि ये किसी नेता के कहने से प्रशासन ने इसमें FIR की है हमारे ऊपर। और दूसरा हमारी ये है कि 48 घंटे में अगर भगवान परशुराम की मूर्ति को नहीं खोला गया तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और वो गलती बार बार करेंगे, चाहे हमारे ऊपर 1000 बार FIR दर्ज क्यों ना हो जाए। मंसूरी किसान मशीनरी स्टोर, हमारा पता है शाहपुर रोड, मोट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। हमसे संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर 98383067
88088384 दशमेश ग्रुप ऑफ कंपनी मलेरकोटला पंजाब। दशमेश ग्रुप किसानों का सच्चा साथी। हमारे यहाँ हार्वेस्टर, भूसा मशीन, रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार सब्सिडी एवं अन्य सभी सामान उचित रेट पर उपलब्ध है। भूसा मशीन एवं रोटावेटर की रिपेयरिंग पंजाब के कुशल कारीगरों द्वारा कराई जाती है एवं हार्वेस्टर में SMS भी लगाए जाते हैं। सभी कृषि यंत्रों पर फाइनेंस एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रोपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले। One one two, 112, 112, डायल 112। तैयार हैं, रक्षा को तेरी तैयार हैं, तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं। घर छोड़कर मुंह मोड़कर अपने अरमा को तोड़कर रक्षा तेरी करने को हम 24 घंटे तैयार हैं। तैयार हैं, रक्षा को तेरी तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं। घर छोड़कर मुंह मोड़कर अपने अरमा को तोड़कर रक्षा तेरी करने को हम 24 घंटे तैयार हैं। 112, मुश्किल हालात हो 112, जब कोई न साथ हो 112, चाहे दिन या रात हो 112, 112, ड्यूटी ही शान है 112, वर्दी गुमान है 112, डर का निधान है 112। चाहे कोई मुश्किल आए, चाहे कोई भाषा आए 112 डायल कर देना। जब खतरे की आहट आए घर पर, जब कोई अकेले हो और मुश्किल उनको घेरे हो, इमरजेंसी डायल कर देना। चाहे रात हो या सवेरा हो 112, मुश्किल हालात हो 112, जब कोई न साथ हो 112, चाहे दिन या रात हो 112, 112, मुश्किल हालात हो 112, जब कोई न साथ हो डर मत तू, मुश्किल में डायल 112। आग, एम्बुलेंस, दैवीय आपदा या किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में अपने फ़ोन से 112 डायल कर हमें घटना की जानकारी दें, ताकि जल्द से जल्द आपको व आपके परिवार को सुरक्षित किया जा सके। 112 आपात सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस। डर की नहीं कोई बात, यूपी पुलिस है साथ।